है ये परिणीता और क्यों दिवांश की मदद कर रही है, ये मुझे पता लगाना ही होगा। पकड़ो इसे, मारो इसे, मारो, मारो इसे, पकड़ो। अभिषेक का गांव आ गया और परिणीता का भी एड्रेस यही आसपास ही है। माफ करो भाई, हमारी वजह से आपको घाव लगा। नहीं, जल्दी अंदर बैठो। इतने लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? कुछ गलत करके भागी हो? मैडम ये सब झमेले मुझे नहीं पढ़ना है। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, किसी की जान का सवाल है। हालत कैसी भी हो, हम किसी लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते। आप भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। चलिए। अरे पकड़ो इसको, मारो इसको। आप घबराओ मत, नीचे छुप जाइए, मैं इनसे बात कर, कुछ नहीं होगा। अरे पकड़ो इसको, भाग रही है, मारो इसको। भैया भैया भैया, अरे शांत हो जाइए, क्या हुआ है? किसी लड़की को यहाँ भाग कर आते हुए देखा? नहीं, आप लोग बहुत परेशान और गुस्से में लग रहे हो, हुआ क्या है? एक नंबर की झूठी लड़की है वो, धोखेबाज कहीं की। यहीं कहीं छुपी है, ढूंढो उसको। आज उस चोर को छोड़ेंगे नहीं। भैया भैया, उस लड़की ने क्या चुराया है? यहाँ देवी का एक मंदिर है, वहाँ से जेवर चुरा के भागी थी। किसी को दिखी क्या? नहीं दिखी। भैया आप किस मंदिर की बात कर रहे हैं? वो दीवान परिवार वाला कुलदेवी का मंदिर? वही मंदिर। मंदिर के चढ़ावे के सारे जेवर उसके घर से मिले थे। कहाँ गई वो लड़की? देखो इधर ही कहीं छुपी होगी। चोर है वो। पर भैया मैंने तो सुना कि जिसने चोरी की पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है, वो जेल में है। तो फिर ये लड़की क्यों ऐसे? परिणीता यहाँ छिपी है। ये नहीं वो। एक मिनट रुकिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। आप लोगों के पास कोई सबूत है कि ये चोर है? ये बेगुनाह है। असली चोर सागर है, वो जेल में है, उसने चोरी की थी। प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं, परिणीता चोर है, उसे बाहर निकालो। नहीं, बाहर निकालो, बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो उसको। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़िए उसे, छोड़िए उसका हाथ, छोड़िए। हमने कोई चोरी नहीं की है, सब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ पे, हमको छोड़ दो। बहन, हम धरती मैया की कसम खा के कह रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है। हम तो वो हैं जिन्होंने चोर का शक्ल देखा था। हम बड़े दीवान साहब को फोन भी लगाए थे वो होटल में, पर बात नहीं हुआ। बहन बचा लो हमको छोड़ दो, हमको जाने दो। बस, अब कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। ये सच कह रही है। अरे चोरी करने वाला पकड़ा गया है, वो जेल में है। चुप रहो, हमारे मामले में मत आओ। आप ऐसे किसी भी औरत पर जबरदस्ती का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हम बोल रहे हैं, हमारे मामले में मत आओ। प्लीज मेरी बात समझिए। दीदी,
कुछ नहीं चुराया है। अरे छोड़िए, हमें जाने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? अरे वो मर जाएगी अगर उनकी मदद नहीं की तो। दीदी, दीदी उठो, उठो दीदी, उठो उठो। दीदी, हमको माफ कर दो। हमारी चक्कर में आपकी गाड़ी तो गई और अब आप भी यहाँ फंस गई। पर आप ना चिंता मत कीजिए, हम हैं यहाँ, चिंता मत कीजिए। ये सोने का कंगन आपका है क्या? बड़ा सुंदर है और इसका डिजाइन भी ना बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? लो, तुम रख लो। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। वो क्या है ना, हमको गहने कंगन इन सब का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ, तभी ये सारे गांव वालों को फट से लग गया कि हमने चोरी की है। नहीं, चुराया नहीं है तुमने। मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ तुम्हें, रखो। अरे देवी मैया, आप ये क्या कह रही है? हम नहीं रख सकते ये। और ऐसे अपना कंगन सोने का और हाथ का गहना ये किसी के भी हाथ में ऐसे नहीं देते। ये कंगन तो आपके सुहाग की निशानी है। ये हमेशा आपके पास ही रहेगी, हमेशा के लिए। किसी और को नहीं देना है ये आपको। ये तो सिर्फ भाग वालों के नसीब नहीं होता है। जल्दी चलो, हमें छुपना पड़ेगा। नहीं दीदी, नहीं, आप ये सब में मत पड़ो। ये ना गांव का मामला है। ये गांव वाले कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाहर वाला इनके मामलों में पड़े। आपको छोड़ेंगे नहीं, आप यहाँ से जाओ। परिणीता, तुम नहीं नहीं। सबक सिखाओ इसे। गांव के मामले में बाहर वाले नहीं पड़ते। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। नहीं दीदी, हाँ, छोड़िए। रास्ता पकड़ो साहब। ये औरत गांव के मामले के बीच में पड़ी है, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। दूसरों के मामले में पढ़ने की तो पुरानी आदत है इनकी। वो गाड़ी रिवर्स कर रहा था तो तुम लोग दिखे नहीं। एक काम करो, लो इलाज करा लो अपना।
पीछे से वार करने वाले लोग ना मुझे पसंद नहीं है। थैंक यू अभिषेक, तुम आई मेरी मदद की। किसी के लिए भी यही करता मैं। इंसानियत कहते हैं इसे, ज्यादा पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और तुमने जिस तरह लोगों को मारा उसे देखकर ऐसा लगा तो नहीं कि तुम्हें इंसानियत शब्द का मतलब पता होगा? और हाँ, तुमने भी वार पीछे से ही किया था। अभिषेक दीवान पीछे से आवाज नहीं करता है। जो रास्ते में आता है उसे अपने रास्ते से हटा देता है। वो गलत रास्ते में थे, गलती उनकी थी। इसलिए प्लीज अब तुम भी मेरे रास्ते में मत आना। मैं हमारे गांव के कुलदेवी के मंदिर जा रहा हूँ। घर का नियम है, पगड़ी की रस्म के बाद पापा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने। तो प्लीज अब कोई फालतू का तमाशा खड़ा मत कर देना। परिणीता को सजा मिलनी चाहिए। घनश्याम जी, आप जिस मंदिर के पुजारी हैं, वहाँ से चोरी हुआ गहना आपके घर कैसे पहुँचा? सब कुछ तो आप ही कह दिए, अब हम अपनी सफाई में क्या कहें? सालों से हम मंदिर के पुजारी हैं, कभी चोरी नहीं हुई, और जब चोरी हुई तो सारे गांव वाले हमारी बिटिया परिणीता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और इस जुर्म के लिए एक आदमी पहले से इंदौर जेल में बंद है। और यहाँ दोष परिणीता पर लगाया जा रहा है। इस चोरी के केस में मैं गवाह हूँ, क्योंकि जब चोरी हुई मैं इसी मंदिर में थी। सागर नाम है उसका, जिस पे ये केस चल रहा है। तो आप किस आधार पर इस मासूम लड़की पर चोरी का इल्जाम डाल रहे हैं? परिणीता, तुम्हारे पिता आ गए, पर तुम्हारा पति कहीं दिख नहीं रहा है। ये गांव वाले तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पिता के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हैं। तो तुम दोनों के सपोर्ट में तुम्हारा पति यहाँ होना चाहिए था। कहाँ है वो? तुम्हें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्यों नहीं खड़ा है वो तुम्हारे साथ? शहरी मैडम, गांव में सब इसे अपशुक नहीं मानते हैं। ससुराल वालों ने छोड़ दिया है। बचपन में ब्याह हुआ था पर गौना नहीं हुआ। होने को तो कुछ भी हो सकता है। सोचा तो कभी ये भी नहीं था कि आसमान में हम लोग उड़ेंगे, पर अब तो कबूतर की तरह सब लोग इधर से उधर उड़ रहे हैं। जो आज नहीं हो सका उसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी कभी नहीं होगा। जिंदगी भर हमने भगवान से पूजा की है पति के लिए। भगवान हमारी तपस्या देखे है और अब वही हमारे पति को हमारे पास भेजेंगे। और जब हमारे पति हमें लेने आएंगे ना, तब नहीं आना हमारे बाबा के पास कि हमसे गलती हो गई। तभी किसी के भी पाप नहीं धुले जाएंगे। और हाँ, बस एक पल लगता है वक्त बदलने में, और हमारी जिंदगी का भी वो पल जरूर आएगा, ये हम जानते हैं। बहुत सालों से सुन ली तेरी ये बकवास। चोरी की सजा तो मिलेगी तुम्हें। ठीक कह रहे हो, मिसाल बनेगी आज ये सबके लिए। पंचायत का ही फैसला है कि तेरी खूबसूरती जो फीकी करे ऐसी सजा मिले तुझे। आज यही पंचायत में तेरा सिर मुड़वा दिया जाएगा। नहीं सरपंच जी, ये अन्याय मत कीजिए। सरपंच जी, न्याय व्यवस्था में आदमी, औरत, अमीर, गरीब सबको हक है सुनवाई का। उसका ऐसे मजाक मत उड़ाइए प्लीज। है कोई सबूत कि गहने इसी ने चुराए हैं? ये बाहर वाली लड़की बहुत दखल देती है गांव के मामलों में। सजा तो मिलनी चाहिए चोटी को। अरे मंदिर से जेवर चुराया इसने। औरतों को लगाम लगाओ। इसे सजा देकर खत्म करो ये किस्सा। हाँ, खत्म करो किस्सा। हाँ, खत्म करो। लगाइए।
कुछ नहीं होगा, घबरा मत। हमने कहा था ना, वक्त बदलने में सिर्फ एक पल लगता है। हमारी जिंदगी का वो पल आ चुका है। देखो, सब देखो, हमारे पति आ गए। अभिषेक परिणीता का पति?